Dear students, we will study now chapter third minerals and power resources. खनिज और शक्ति संसाधन की इस लेसन में बात की जा रही है. Kiri was visiting Shukant in his native palace near धनबाद. किरी नाम की एक लड़की है जो शुकांत से मिलने धनबाद के निकट उसके पैतृक स्थान पर जा रही थी. Kiri was amazed to see that large area were black. किरी विशाल काले क्षेत्र को देखकर आश्चर्यचकित रह गई थी. शुकांत, why is this palace so black and dirty? She asked. This is because of the कोयला mines nearby. सुकांत, ये स्थान इतना काला और धूल भरा क्यों है? उसने पूछा. किसने पूछा? किरी ने पूछा. ये कोयला खदान के निकट होने के कारण है, यानी कि कोयला खदान आसपास में थी तो वहाँ से काला काला धूल उड़ता है और वो आसपास के एरियो में भी जम जाता है. डू यू सी द ट्रक्स? तुम वो ट्रक देख रही हो? दे आर कैरिंग द मिनरल कोयला, रिप्लाइड शुकांत. ये कोयला खदान के निकट होने के कारण ऐसा है. क्या आप वहाँ ट्रकों को देख रही हैं? ये सभी खनिज कोयले को ले जा रहे हैं, रिप्लाइड शुकांत. और शुकांत ने जवाब दिया. ठीक है, नेक्स्ट आता है व्हाट आर अ मिनरल्स, आस्क्ड किरी. किरी पूछती है कि खनिज क्या होते. ठीक है, शुकांत रिप्लाइड. शुकांत उत्तर देता है हैव यू एवर सीन अ बेकर बेकिंग बिस्किट द फ्लोर मिल्क शुगर एंड समटाइम्स एग्स एंड आर मिक्सड टुगेदर. क्या आपने कभी नान भाई को बिस्कुट बनाते हुए देखा है जिसमें आटा, दूध, चीनी और कभी कभी अंडे को मिलाया जाता है? While eating the baked biscuit, can you see these ingredients separately? Just as in the biscuit, there are a number of things that you cannot see. Rocks and this earth have a several material called minerals mixed in them. जब आप पके हुए बिस्कुट खाते हैं तो क्या आप इनके अवयव को पृथक रूप में देख सकते हैं? जिस प्रकार बिस्कुट में मिली हुई कई वस्तुओं को आप नहीं देख सकती हैं, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर चट्टानों में कई पदार्थ मिले हैं जिन्हें हम खनिज कहते हैं. These minerals are scattered throughout the earth rock की क्रस्ट. ये खनिज पृथ्वी की चट्टान प्रपट्टी पर सभी जगह फैले हुए हैं. A naturally occurring substance that has a definite chemical composition is a mineral. प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो वह एक खनिज है. Minerals are not evenly distributed over space. खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं हैं. They are constructed in a particular area of rock formation. वे किसी विशेष क्षेत्र में या शेल समूह में संकेंद्रित हैं. Some minerals are found in areas which are not easily accessible, such as the Arctic महासागर, यानी कि आर्कटिक ओशियन बेड एंड अंटार्कटिका. कुछ खनिज ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो आसानी से अभिगम्य नहीं हैं, जैसे आर्कटिक महासागर, संस्तर और अंटार्कटिका. मिनरल आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट्स अंडर वॉरिंग कंडीशन. खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं. They are created by natural process without any human interferences. वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं. They can be identified on the basis of their physical properties such as color, density, hardness and chemical properties such as solubility. वे अपने भौतिक गुणों जैसे रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुणों यथा विलेयता के आधार पर पहचाने जा सकते हैं. टाइप्स ऑफ मिनरल्स.
खनिज के प्रकार। देयर आर ओवर 3000 डिफरेंट मिनरल्स। पृथ्वी पर 3000 से अधिक विभिन्न खनिज मिलते हैं। ऑन द बेसिक ऑफ कंपोजिशन मिनरल आर क्लासिफाइड मेनली एज अ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स। फिगर 33.2। संरचना के आधार पर खनिजों को मुख्यतः धात्विक और अधात्विक खनिजों में वर्गीकृत किया गया है। चित्र नंबर 3.2 में आप लोग देख सकते हैं मिनरल्स के प्रकार हैं मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक, यानी कि धात्विक और अधात्विक। फिर धात्विक और मेटेलिक के प्रकार है फेरस एंड नॉन फेरस, यानी कि लौह अलोह। नेक्स्ट टॉपिक इज अ मेटेलिक। मेटेलिक मिनरल्स कॉन्टेन मेटल इन रॉ फॉर्म। खनिजों में धातु कच्चे रूप में होती है। धात्विक खनिजों में धातु कच्चे रूप में होती है। मेटल आर हार्ड सब्सटेंसेस दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड हैव अ कैरेक्टरिस्टिक लुस्टर और शाइन। धातु एक कठोर पदार्थ है जो ऊष्मा और विद्युत को संचारित करती है और जिनमें द्युति या चमक की विशेषता होती है। आयरन, अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज अयस्क आर सम एग्जाम्पल। लोह अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज अयस्क इनके कुछ उदाहरण हैं। मेटेलिक मिनरल्स में बी फेरस और नॉन फेरस। धात्विक खनिज लौह अथवा अलोह हो सकते हैं। फेरस मिनरल्स लाइक आयरन, अयस्क, मैग्नीज एंड क्रोमाइट्स कंटेन आयरन। लौह खनिजों जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज और क्रोमाइट में लोहा होता है। A non-ferrous minerals does not contain iron but may contain some other metals such as gold, silver, copper और lead. अलोह खनिज में लोहा नहीं होता किंतु कुछ अन्य धातु यथा सोना, चांदी, तांबा या सीसा हो सकती है। नॉन मेटेलिक मिनरल्स डू नॉट contain metals. अधात्विक खनिजों में धातुएं नहीं होती हैं। लाइमस्टोन, मीका एंड जिप्सम आर एग्जाम्पल ऑफ सच मिनरल्स। चूना पत्थर, अभ्रक और जिप्सम इन खनिजों के उदाहरण हैं। द मिनरल्स फ्यूल्स लाइक कोयला एंड पेट्रोलियम आर ऑल्सो नॉन मेटेलिक मिनरल्स। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अधात्विक खनिज हैं। मिनरल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय मिनिंग, ड्राइलिंग और क्वेरिंग। खनिजों को खनन, प्रवेधन या आखनन द्वारा निष्कर्षित किया जा सकता है। फिगर 3.3 एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स मीनिंग, ड्राइलिंग्स, क्वेरिंग, ओपन कास्ट मीनिंग, शाफ्ट मीनिंग। मीनिंग यानी कि खनन के दो प्रकार बताए हैं, ओपन कास्ट माइनिंग और शाफ्ट माइनिंग, यानी कि विवृत खनन और कुपकी खनन। ड्राइलिंग और क्वेरिंग यानी कि प्रभेदन और आखनन। ठीक है। नेक्स्ट आता है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स बरीड अंडर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड माइनिंग। पृथ्वी की सतह के अंदर दबी शेलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को खनन कहलाती है। माइनिंग यानी होता है खनन। मिनरल्स दैट लाई एट शेलो डेप्थ are taken out by removing the surface layer. This is known as open cast mining. खनिज जो कम गहराई में स्थित हैं वे पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं, इसे विवृत खनन कहते हैं। यानी कि ओपन कास्ट माइनिंग जो होती है जो ऊपर की लेयर में ही मिल जाते हैं। डीप बोर्स कॉल्ड शाफ्ट्स हैव टू बी मेड टू रिच मिनरल्स डिपॉजिट दैट लाई एट अ ग्रेट डेप्थ। गहन वेधन जिन्हें कुपक कहते हैं अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं, इसे कुपकी खनन कहते हैं। यानी कि ज़्यादा गहराई पर जो खनन मिलता है उसे शाफ्ट माइनिंग या कुपकी खनन कहते हैं। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ऑक्योर फार बिलो द अर्थ सरफेस। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं। Deep wells are bored to take them out. This is called drilling.
फिगर 3.4 उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपन की खुदाई की जाती है। इसे प्रवेदन कहते हैं। प्रवेदन यानी कि ड्राइलिंग। नेक्स्ट आता है मिनरल्स दैट लाई नियर द सरफेस आर सिंपली डग आउट बाय द प्रोसेस नॉन एज अ क्वेरिंग। सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोद कर निकाला जाता है उसे आखनन कहते हैं। एक बार फिगर नंबर 3.4 को देखिए, उसमें कितनी सारी मशीन्स का यूज़ होता है। ड्रेलिंग ऑयल को निकालने के लिए, जिसमें पेट्रोलियम वगैरह जो निकलता है, उसे इन मशीनों के थ्रू निकाला जाता है। थैंक यू।